हेलो एवरीवन गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रितु झा ब्लॉग में आप लोग को स्वागत करती हूँ। और मैं फिर से यहाँ पे एक ब्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ। दोपहर का टाइम है और मैं नहा धो के जितने भी काम काज होता है घर के, उसके बाद नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करके खाना खा के और उसके बाद मैं रेडी होके बैठ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए और ब्लॉग में बातें करने के लिए। और आज थोड़ा ही बातें करेंगे। और आज हम अपना जो है महागुरु महादेव का एक गुरु भजन गाएंगे, जो कि आप लोग सुनिएगा ब्लॉग के माध्यम से। तो सर्वप्रथम मैं अपने देवादिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव, तीन सूत्र के दाता साहब श्री हंडानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ शक्ति, माँ दीदी नीलमानंद शक्ति स्वरूपा दीदी को चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितने भी लोग वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनेंगे, सभी को चरणों में मेरी प्रणाम स्वीकार हो। आइए, शिव मेरे गुरु हैं, आप सबके भी हो सकते हैं बड़ी आसानी से, बड़ी ही सरलता से। एक बार उनको अपने जीवन में अपना गुरु बना के देखें कि शिव गुरु को जब मानते हैं अपने जीवन में, और भगवान के रूप में तो मान ही रखे हैं, कौन ऐसे व्यक्ति है जो नहीं मानते? सभी जानते हैं, मानते हैं। खानदान दर खानदान हमारे और आपके मानते आ रहे हैं उस परमात्मा को। लेकिन वही शिव गुरु भी हो सकते हैं, इस बात से अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति जगह अनजान हैं। तो उनको अपने जीवन में अपना गुरु बनाइए। और जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि आज ज़्यादा शिव चर्चा पे नहीं, आज मैं एक गुरु भजन गाऊंगी। तो गुरु भजन गाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग साथ में। तो नहीं, हम लाइव नहीं है, लेकिन आप ब्लॉग देखेंगे तो भजन के माध्यम से भी आपको लगे कि हम उस परमात्मा शिव को अपने जीवन में अपना गुरु बनाए। तो एक बार जरूर मान के देखिएगा, उस परमात्मा शिव को अपने जीवन में अपना गुरु बना के देखिएगा। भगवान रूप में जानते हैं, मानते हैं, लेकिन वही परमात्मा को गुरु रूप में एक बार जरूर मान के देखिएगा। तो चलिए, एक छोटा सा भजन है जो हम गाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे मिला है तुम्हें मिलेगा, मुझे मिला है तुम्हें मिलेगा, कि भाव मन में जगा के देखो, दया गुरु के बरस रही है, कि शिव को गुरु बड़ बना के देखो, दया गुरु के बरस रही है, कि शिव को गुरु बड़ बना के देखो। मुझे मिला है तुम्हें मिलेगा, मुझे मिला है तुम्हें मिलेगा, कि भाव मन में जगा के देखो, दया गुरु के बरस रही है, कि शिव को गुरु बड़ बना के देखो, दया गुरु के बरस रही है, कि शिव को गुरु बड़ बना के देखो। है कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ हमारे गुरु नहीं है, है कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ हमारे गुरु नहीं है, जो शिष्य बन कर जहाँ खड़े हैं गुरु हमारे, वहीं खड़े हैं, कि हमने उनको जगा के देखा,
कि हमने उनको जगा के देखा, कि तुम भी उनको जगा के देखो। दया गुरु की बरस रही है, कि शिव को गुरुवर बना के देखो। दया गुरु की बरस रही है, कि शिव को गुरुवर बना के देखो। जीवन में तेरे जो रंज गम है, जीवन में तेरे जो रंज गम है, गुरु दया से ओ सब मिटेंगे। गुरु दया से ओ सब मिटेंगे। जगत गुरु शिव गुरु की चर्चा, जगत गुरु शिव गुरु की चर्चा, जन जन में तुम बता के देखो। दया गुरु की बरस रही है, कि शिव को गुरुवर बना के देखो। जीवन की बगिया उजड़ चुकी थी, गुरु ने आके उसे सजा। ये मेरी बगिया जो खिल रही है, ये मेरी बगिया जो खिल रही है, गुरु दया से खिला के देखो। दया गुरु के बरस रही है, कि शिव को गुरुवर बना के देखो। दया गुरु के बरस रही है, कि शिव को गुरुवर बना के देखो। हमें मिला है तुम्हें मिलेगा, हमें मिला है तुम्हें मिलेगा, कि भाव गुरु से लगा के देखो। दया गुरु के बरस रही है, कि शिव को गुरुवर बना के देखो। दया गुरु के बरस रही है, कि शिव को गुरुवर बना के देखो। तो यही भजन था। तो हम एक भजन गाने का प्रयास किए हैं, और भजन के माध्यम से भी यही है कि सही में हमें मिला है। मैं उस परमात्मा शिव को जब से गुरु बनाई हूँ, मैं उनका दया का हर क्षण पल प्रतिपल हर दिन 24 घंटा महसूस करती हूँ उस परमात्मा शिव के दया को। तो इस भजन के माध्यम मतलब भजन में भी यही था कि हमें मिला है तुम्हें मिलेगा, यानी कि हमें मिला आपको मिलेगा, सबको मिलेगा। कि भाव गुरु से लगा के देखो, दया गुरु की बरस रही है। तो हकीकत है कि उस परमात्मा शिव की हर क्षण दया बरसती है। उनकी दया हमारे और आपके साथ ना हो तो जो ये सांसें चल रही है और जो ये शरीर चल रहा है और हमारा और आपका ये सांसें चल रही है, तो सांसें रुक जाए और हम और आप उनकी दया के बिना, उनके बिना कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई है। तो सही में उनके दया तो हर क्षण प्रतिपल बरसता है। सिर्फ देर है अपना कर्म करने का। कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है, और देर है कि हम उस परमात्मा शिव को, सब कर्म तो करते हैं, उस परमात्मा शिव को अपने जीवन में अपना गुरु बना के उस राह में चलने की। तो एक बार चल के देखिए, लगता क्या है? कुछ भी नहीं लगता है। आप दे ही कह सकते हो उस परमात्मा शिव को, जिनकी इच्छा से, छोटी सी इच्छा मात्र से पूरा दुनिया हम और आप उनकी इच्छा से हैं,
हमारे ज़िंदगी में क्या, जब हम और आप उनकी इच्छा से है तो हमारे ज़िंदगी में क्या, उनके इच्छा के बिना कुछ भी है, सब तो उन्हीं के दिया हुआ है। तो उनको हम कहते हैं, आरती में भी गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तो ये बस हम गा लेते हैं। हकीकत है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं हम उनको दे क्या सकते हैं। तो जो मन दिए हैं, जो शरीर दिए हैं, जो सांसें उनके दया से चल रही है, उसी में उस परमात्मा शिव को चलाए, उस मन में, उस सांसें में उस परमात्मा शिव को चलाए, जिनमें कि हम कहते हैं ना कि दूर दूर के बातें आते रहते, जिस सोच में, जिस मन में, उस सोच को हटा करके और जिस मन में, जिस सांसें में सबको याद रखते, पूरे परिवार की, पूरे दुनिया को, उस परमात्मा को ही भूल जाते। इस धरती के चकाचौंध में आके कहीं ना कहीं उस शिव को ही हम और आप भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं कोई प्रवचन करता बाबा नहीं हूँ, मैं आप ही के तरह, आप ही सब के तरह गृहस्थ आश्रम में रहने वाली एक औरत हूँ और अपना घर बार चलाने वाली, और आप ही के तरह, आप ही सबके, किसी की बहन, किसी की बेटी, ऐसे ही मैं भी हूँ। कोई यहाँ पे बड़े बाबा की बातें, मतलब बड़े बाबा ग्रंथ पढ़ के नहीं बैठे हुए हैं। बस जो भी मैं बोल रही हूँ उस महागुरु महादेव की दया से जो भी अनुभूत मतलब महसूस किए हैं, अपने जीवन में अनुभूत पाए हैं, अनुभूत किए हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी दया से ही हमारी ज़िंदगी चलती है, और ये मैं महसूस करती हूँ हर क्षण प्रतिपल। नहीं तो जब मेरे जीवन में मेरे गुरु महादेव नहीं थे तो मेरे जीवन कैसा था वो मैं जानती हूँ। और जब से वो, तो उनका तो दया बरस ही रहा था, हम दया लेने के काबिल नहीं थे। और जब से उस परमात्मा शिव को अपने जीवन में अपना गुरु बनाए, और जब से वो परमात्मा शिव समझ दिए और इस राह में इस मन चलना शुरू किया, जबकि मैं ज़्यादातर शिव चर्चा में भी नहीं जा पाती हूँ, कुछ बड़ा सा बड़ा महोत्सव भी होता है उसमें भी नहीं जा पाती हूँ, सिर्फ मन ही मन जो भी उनकी दया से हो पाता है वो करती हूँ। तो जो हमारे जीवन में बदलाव आया है और आता रहता है, और बदलाव क्या मैं बताऊं कि उनकी दया से ही सब कुछ हमारा चलता है। तो हम यही, हमारा कोशिश यही है, और जितने भी गुरु भाई गुरु बहन सबका यही रहता है कि हाँ, जो हमारे जीवन में बदलाव आया है, जो हमारा जीवन सुखमय चल रहा है, किसी का भी भला हो जाए, मेरी भला हुई है, आप सबका भी भला हो जाए, और आप सब भी उस परमात्मा शिव से जुड़ जाए। यही सोच के साथ हम, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे ऐसे भी हम ऑफ वीडियो भी हम महागुरु महादेव की बातें करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, बताते हैं महादेव की दया से, महादेव गुरु के चर्चा करते हैं। तो चलिए, मैं इसी वाणी के साथ में शिव गुरु के चरणों में अपनी वाणी को रखते हुए और शिव गुरु के चरणों में अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ शिव गुरु की नए बातें और नई बातें, बात तो वही 3 सूत्र ही है, बस नई सोच के साथ आप सभी से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को चरणों में मेरी प्रणाम स्वीकार करें।